हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम उत्तराखंड बोर्ड के इंग्लिश पोएट्री मतलब इंग्लिश की पोएट्री नंबर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम मतलब झोपड़पट्टी वाली बस्ती में, जो कि एक प्रारंभिक पाठशाला है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों के बारे में डिस्क्राइब करेगा, जो कि पोएट स्टीफन स्पेंडर है, जो अपने एक झोपड़पट्टी वाली मतलब गंदी बस्ती वाले एक छोटी सी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ाई मतलब जो स्टडी लाइफ होती है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो सीधे आइए हम पोएम ही पढ़ते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर से आते हुए गस्टी वेव्स मतलब हवा के झोंकों की तरह दिस चिल्ड्रन फेस, इन बच्चों के चेहरे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस जड़ रहित, वीड्स घास मतलब जो कि उखड़ा हुआ खरपतवार के जैसे उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर मतलब पीले पीले चेहरे पर उनके बाल बिखरे हुए थे। द टाल गर्ल, लंबी, जो उन बच्चों में से जो लड़की थी, लंबी सी लड़की थी, विद हर वेटेड डाउन हेड, अपने वजन, ऐसा लग रहा था वजन के जरिए मतलब उसके सिर पर बहुत सारा वजन हो, इसलिए उस अपने चेहरे को झुकाए हुए है। ऐसा लग रहा था कि वह जो लंबी सी लड़की थी अपने चेहरे को झुकाए हुए ऐसे बैठी थी जैसे कि उसके चेहरे पर वजन हो। द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का भी था उनमें जो बिल्कुल पेपर की तरह, कागज की तरह दिख रहा था। विद राइट्स आइज, चूहे जैसी आंखें, जिसकी आंखें चूहे की तरह थीं। द स्टंटेड अनलकी हेयर, जो कि एक अविकसित दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराधिकारी हो। ऑफ ट्विस्टेड वॉन्स, ट्विस्टेड वॉन्स मतलब उसकी जो हड्डियां थी वो मुड़ी हुई सी थी, मतलब उनमें गांठ सी पड़ी हुई थी। रिसीटिंग अ फादर्स ग्नरल्ड डिसीज, जो कि अपने पिताजी की गठिया की जो बीमारी थी उसको दोहरा रहा था। शायद उसके पापा को भी ये बीमारी हो और उससे भी वह दोहरा रहा है। हिज लेसन्स, और वहाँ पाठ पढ़ रहा है, उन बातों को दोहरा रहा है। अपनी जो बीमारी है, अपने पिताजी की बीमारी भी यही थी, उसे दोहरा रहा था। फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर जो पेपर जैसा वो लड़का था वो बैठा था। एट बैक, पीछे ऑफ द डिम क्लास, उस जो धीमी सी रोशनी की जैसी क्लास थी उनके उसके पीछे। वन अननोटेड, एक एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था। स्वीट यंग, बहुत सुंदर सा, अच्छा सा, छोटा सा लड़का बैठा हुआ था जो कि मधुर सा प्रतीत हो रहा था। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें जो थीं एक स्वप्न देख रही थीं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, एक गिलहरी की गेम वाला सपना देख रही थी। इन ट्री रूम, ट्री रूम के जैसा जो ट्री रूम मतलब पेड़ों वाले रूम में स्क्वायरल का एक गिलहरी का सपना उसकी आंखें देख रही थी। अदर देन दिस, और दूसरी तरफ, पोइट कह रहा है, और दूसरी तरफ ऑन सोर क्रीम वॉल्स, सोर खट्टी, क्रीम
जो खट्टी क्रीम होती है, मतलब वॉल्स, खट्टी जो क्रीम होती है उसका रंग जैसा होता है, मतलब जो मक्खन होता है, मक्खन जैसे रंग की दीवारें जो थीं उस झोपड़पट्टी वाली बस्ती की जो पाठशाला थी उसकी जो मक्खन जैसी, मक्खन खट्टा होता है थोड़ा और क्रीम भी होती है ना, तो जो मक्खन के रंग जैसी दीवारें थीं, डोनेशंस, उस पर बहुत सारे डोनेशंस टंगे हुए थे, मतलब दान में दी हुई चीज़ें उस दीवार पर टंगी हुई थी, जो कि क्या क्या थी। शेक्सपियर्स हैड, शेक्सपियर की जो तस्वीर थी, मतलब उसके चेहरे की जो तस्वीर थी वो टंगी हुई थी। एंड क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन का मतलब होता है भोर, सवेरा, क्लाउडलेस, बादलों से रहित, जो तस्वीर थी, सुबह की तस्वीर थी, सुबह के टाइम की तस्वीर थी, वो जो क्लाउडलेस थी, मतलब इसमें बादलों का चित्रण नहीं किया हुआ था, वो लिखी हुई टंगी हुई थी। और जो सिविलाइज्ड डोम, एक डोम का मतलब होता है गुंबद, सिविलाइज्ड सभ्यतापूर्ण डोम की जो गुंबद की तस्वीर टंगी हुई थी। राइडिंग ऑल सिटीज, जो कि सभी शहरों को एक मार्गदर्शन देती है। और वेल्ड फ्लोरी ट्रॉलिस ट्योरलेस वैली, और जो थी वहाँ की जो फ्रांस की एक ट्योरलेस वैली है, उसमें उसकी भी एक तस्वीर टंगी हुई थी। ओपन हैंडेड मैप, और एक मैप टंगा हुआ था वहाँ पर। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि उन बच्चों की वह पूरी दुनिया थी, क्योंकि वो बच्चे उसी झोपड़पट्टी में बंद होकर रह जाते थे। वो जो मैप था, पोएट जो कह रहा है, पोएट का कहने का मतलब है, जो वह मैप था, तस्वीर में मैप था, वही उन बच्चों की पूरी दुनिया थी। उसी में बच्चे जो कुछ देख सकते थे वो देख सकते थे। एंड येट, फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, और जो विंडो थी, खिड़कियां थी, नॉट दिस मैप, और वो जो खिड़कियां थी, स्लम की जो खिड़कियां थी, वो उन बच्चों के जो संसार था, छोटा सा संसार था, उन संसार को कैद किए हुए थी। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ जिन खिड़कियों के अंदर उनका जो पूरा फ्यूचर था, पूरा भविष्य था, पेंटेड विद द फॉग, एक फॉग से, मतलब कोहरे की चादर से उनका पूरा फ्यूचर ढका हुआ था। मतलब जैसे हम कोहरे के सामने, कोहरे के पार नहीं देख पाते हैं, उसी हिसाब से उनका जो फ्यूचर था बस वहीं तक था। जिस प्रकार हम जहाँ होते हैं सिर्फ हमें वहीं का दिखता है, आगे का नहीं दिखता है कोहरे के कारण। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो बच्चे थे, एक उस झोपड़पट्टी वाली बस्ती की जो छोटी सी पाठशाला थी, उसी के अंदर उनका जो सारा संसार था, उसी के अंदर उनकी सारा भविष्य जो था कैद होकर रह गया था, उन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और कह रहे हैं अ नैरो स्ट्रीट, एक सांकरी गली, स्लेटेड इन विद अ लेड स्काई, मतलब वहाँ से उस जो उनकी जो बस्ती थी, वहाँ से एक पतली सी गली थी, जहाँ से केवल बे आसमान थोड़ा सा ही देख पाते थे। फार फार फ्रॉम रिवर्स, दूर दूर जो बसी हुई नदियाँ हैं, दूर जो नदियाँ दिखाई देती हैं, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कह रहे हैं एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, उनके शब्दों के तारे बहुत दूर दिखाई देते हैं। मतलब उनका जो पोएट का कहना है, शब्दों के तारे,
कि उन्होंने जो अपने आप से जो वादे किए थे वो बहुत ही दूर दिखाई पड़ रहे हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड। अब वो कह रहे हैं श्योरली वास्तव में ही शेक्सपियर विग्ड है। जो वहाँ तस्वीर टंगी हुई है उसके बारे में कह रहे हैं। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल। और वो जो मैप है वो एक बिल्कुल बेकार एग्जाम्पल है, क्योंकि वह सिर्फ मैप में ही देख सकते हैं, आगे उनका कुछ भी भविष्य नहीं है, वो सिर्फ वहीं का वहीं रह जाएंगे। with ships and sun and love tempting them to steal। ये कह रहे हैं with ships, जहाजों के साथ और सूर्य के साथ, और वो जो प्रेम था, उनका जो प्रेम है उसके अंदर tempting, प्रलोभित कर रहा है them, उनके लिए to steal, उनको आगे का जो भविष्य है, आगे आने वाले का जो कल है, उनके आगे आने वाला जो कल है उसमें वह जो उनकी यादें हैं वो चोरी करने के लिए प्रलोभित कर रही हैं। फॉर लिव्स दैट सिलीली फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्टेड हॉल्स। क्रैम्प्टेड मीन्स सांकरी, जो खोली है, मतलब होल्स कहा गया है। उनकी जो झोपड़ी होती हैं, गोल गोल जो झोपड़ी होती हैं, उन्हें हम एक भाषा में बोलते हैं खोली। उनकी जो खोली हैं उनमें ही उनका जीवन कैद किया हुआ है। फ्रॉम फॉग से मतलब कोहरे से, टू एंडलेस नाइट, कोहरे से कभी अंत ना होने वाली रात तक। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन। ऐसा लग रहा था कि जो बच्चे हैं वो अपनी खाल को पहने हुए हैं, पीप्ड, और जो उनकी जो थ्रो बाई वोन्स, जो पीप्ड झांक रही थी, जो उनकी जो स्किन थी, खाल थी, वो उनकी हड्डियों से झांक रही थी, मतलब वो बिल्कुल सूखे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सूखे का भी शिकार हो गए हैं, सूखा जो रोग होता है उसका शिकार हो गए हैं। उनकी जो खाल थी, स्किन थी, त्वचा थी, वो बिल्कुल लटक सी रही थी, पीप्ड झांक रही थी, थ्रू बाय द बोन्स, हड्डियाँ अलग दिख रही थी उनकी, और स्किन अलग दिख रही थी। एंड स्पेक्चर्स ऑफ स्टील, उनके जो चश्मे थे वो विद मैडनेड ग्लास, बिल्कुल धुंधले से बेकार से शीशे के बने हुए थे। लाइक बोतल विट्स ऑन स्टोन, जैसे कि पत्थरों पर शीशा, जो बोतल मतलब शीशे की बोतल टूटी हुई पत्थरों पर बिखरी हुई हो। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका जो पूरा समय है, एंड स्पेस, और उनका पूरा जो स्थान है, खेलने का खालने का जो भी स्थान है, आर फॉग स्लम, पूरा जो धुंधला हुआ, मतलब धुंधला झोपड़पट्टी वाली गंदी बस्ती ही थी। जो भी था, वो जो भी करते थे, सब कुछ उनका पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब उस गंदी बस्ती में ही करते थे। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम। तो कह रहे हैं तो क्यों ना उनके जो मैप्स है और स्लम है, झोपड़पट्टी वाली बस्ती है, उनको बिल्कुल मिटा दिया जाए, जैसे कि एक तूफान सा आता है और सब कुछ बहा के ले जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो झोपड़पट्टी है, घर हैं, वो सब खत्म कर दी जाए। मतलब ये है उनकी जो पूरी पुरानी रीति रिवाज हैं, मतलब जो गलत हैं और जिनके कारण वो बीमार हैं और गरीब हैं, उन पर गरीबी छाई हुई है, क्यों ना उन सब चीज़ों को मिटा दिया जाए। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कि गवर्नर दरोगा और आगंतुक वहाँ ना आए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और ये जो मैप है उनका वो इनकी विंडो बन जाए, मतलब खिड़की बन जाए। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स,
और ये जो विंडो हैं, जो खिड़कियां हैं, उनके जीवन को शट किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। अपॉन देयर लाइव्स, उनके जीवन को बिल्कुल बंद किए हुए हैं। लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स मतलब होता है कब्र में जो हमारी जिंदगियां होती हैं वो बंद होती हैं। जैसे कि कब्र में कोई इंसान बंद होता है, उस प्रकार जो विंडो हैं, खिड़कियां हैं, उन्हें बंद किए हुए हैं। क्यों ना हम उन्हें खोल दें। ब्रेक, ओ ब्रेक, तोड़ दो, अरे तोड़ दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि उनकी झोपड़पट्टी वाली बस्ती की जो भावनाएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, गंदे गलत रीति रिवाज हैं जिनके कारण वे गरीब हैं, वो सब टूट ना जाएं। एंड शो द चिल्ड्रन, और बच्चों को दिखाएं, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान, मतलब आगे आने वाले भविष्य के बारे में। एंड मेक देयर वर्ड्स, और उनके शब्दों को करें, देखो आगे क्या पढ़ते हैं, रन azure on gold sands, और उनके शब्दों को आगे बढ़ाएं, azure on gold sand, और उन्हें नीले आसमान के नीचे गोल्ड सुनहरी सैंड रेत पर दौड़ते हुए देखें। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जीभ को रन निग्ड दौड़ते हुए देखें, इनटू बुक्स, कहाँ, किताबों पर। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन ओपन, और उनका जो जीवन है बिल्कुल हरा भरा हो जाए, मतलब है बुक्स, देयर वाइट एंड ग्रीन लीव्स, मतलब उनके जीवन में हरियाली ही हरियाली आ जाए। हिस्ट्री देयर हाउसेस, लैंग्वेज इट इज़ द सन, और जो उनका जो इतिहास है, देयर हो, उनका जो इतिहास है बिल्कुल बदल जाए। हुज लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज इज़ द सन, और जिनकी जो भाषा हो वो बिल्कुल चमकीली हो, इतनी चमकीली हो, इतनी ब्राइट हो जितनी कि सूर्य की रोशनी होती है। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पर जो पोएम होती है वो फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय, टेक केयर।